हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की। हिंदी अगर हम देखेंगे तो इसको हम कर्म कहते हैं। तो इस चक्कर में जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हिंदी में कर्म काम को कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर इसका आप उद्देश्य लेकर चलेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कर्ता के करने परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, वट एवर सब्जेक्ट डज object is a word which receives the result of an action whatever subject does, या फिर of an action performed by the subject। ये अगर वर्ब की हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच रिसीव्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन वट एवर सब्जेक्ट डज और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है उसका रिजल्ट जिस वर्ड पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट आता है ये आपका वर्ब के तुरंत बाद आता है। और यदि वर्ब में हम व्हाट या हुम लगाएंगे तो आपको जवाब जो भी मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। यदि व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिलता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, सी ईट्स राइस। क्वेश्चन यदि हम लगा दें ईट्स व्हाट तो आंसर आएगा राइस। तो यहां पर राइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ही गेव अस मनी। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन यदि हम लगाएं गेव व्हाट तो जवाब आएगा मनी। तो मनी भी आपका ऑब्जेक्ट है। गेव होम अस तो अस भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम सेंटेंसेस को पकड़ लेते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां प्लेइंग के साथ यदि हम व्हाट लगाते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, नो आंसर। तो यानी यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि यहीं पे ही इज प्लेइंग फुटबॉल रहता तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि प्लेइंग वर्ड का आपको जवाब मिल जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में और हिंदी के सेंटेंसेस में क्या फ़र्क पड़ता है। इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे काम करता है,
और हिंदी का जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब पे काम करता है। ये हो गई इंग्लिश और ये हो गई हिंदी। कैसे? जैसे राम आम खाता है, तो इसमें आम जो है वो ऑब्जेक्ट है और खाता जो है खाना यहाँ पर क्रिया है, ये वर्ब है, और राम आपका सब्जेक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा हिंदी में मिलेगी। यदि आप इंग्लिश की बात करें तो इसी की अंग्रेजी हो जाएगी राम ईट्स मैंगो। तो मैंगो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है और सब्जेक्ट अपने जगह पर है। तो इस फर्क को हमको समझना है। तो आप इस सेंटेंस को भी समझ गए, इस स्ट्रक्चर को भी समझ गए, और ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं आप उसे भी समझ गए। तो आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें कि हमको ऑब्जेक्ट को पहचानना है। आइए इन सेंटेंसेस में से समझ लेते हैं किसको वो ऑब्जेक्ट कहेंगे। हिज टीचर टीचेज हिम, तो यहाँ पर हिम जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। ही लव्स हिज मदर, इसमें हिज और मदर दोनों ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि पूछेंगे लव्स व्हाट, तो लव्स हिज मदर। लव्स हुम यदि ये बोलेंगे तो दोनों का आपको जवाब यही मिलेगा, हिज मदर। तो हिज मदर जो आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले सेंटेंस की हिंदी होगी, उसके शिक्षक उसे पढ़ाते हैं। दूसरे, वह अपनी माँ को प्यार करता है। डज ही नो हिंदी, क्या वह हिंदी जानता है। तो इसमें से हिंदी जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि नो व्हाट का जब क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी का जवाब आएगा। तो हिंदी हो गया ऑब्जेक्ट, क्या वह हिंदी जानता है। ही शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व व्हाट, द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। हिज ब्रदर बॉट हिम अ पेन, उसकी हिंदी हो गई कि उसे जो है प्रॉब्लम सॉल्व, वह प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये होगी उसकी हिंदी। ही शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। हिज ब्रदर बॉट हिम अ पेन, तो यहाँ पर जो है हिम और अ पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट है। जैसे बॉट व्हाट, तो इसका जवाब है पेन। बॉट हुम, किसके लिए खरीदा, तो इसका जवाब है हिम। तो दोनों आपका ऑब्जेक्ट है। तो उसके भाई ने उसके लिए एक पेन खरीदी। दे डिड द वर्क, तब यहां पर जो है आपको डिड व्हाट नहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, डिड व्हाट द वर्क। होम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट होगा। काइंडली गिव हिम द पेन, गिव व्हाट द पेन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। गिव होम, तो हिम भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी गेव सीता अ बुक, तो यहाँ भी आपका अ बुक और सीता दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। द डॉग, उसकी हिंदी हो गई काइंडली गिव हिम द पेन, कृपया उसे एक पेन दे दीजिए। गिव सी गेव सीता अ बुक, उसने सीता को एक किताब दी। द डॉग कैन रन फास्ट, यहाँ पर देखिए रन व्हाट का जो है आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो इसलिए नो ऑब्जेक्ट। फास्ट जो है यहाँ पे ये एडवर्ब है, जब एडवर्ब की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ जो है डॉग कैन रन फास्ट मतलब कुत्ता तेजी से दौड़ सकता है, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। तो रन व्हाट का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई व्हाट, तो इसका भी जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नो ऑब्जेक्ट। ही रीड्स इन दैट कॉलेज, इसकी हिंदी हो गई चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। ही रीड्स इन दैट कॉलेज, तो रीड्स व्हाट का जवाब आपको नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्ट। इन दैट कॉलेज आपका फ्रेज तो है, क्लाउज है सेंटेंस का। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं।
द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। काइट्स आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फ्लाइंग व्हाट का जवाब आपको मिलता है। फ्लाइंग व्हाट? फ्लाइंग काइट्स। सी रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी, तो रीड्स व्हाट का जवाब आपको मिलता है, तो इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड हिंदी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सी प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, तो फुटबॉल जो है आपका यहाँ पे जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द गर्ल कट हर हैंड विथ अ नाइफ, तो हर और हैंड जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। कट वाट? हैंड। कट हूम? हर, तो इसलिए दोनों का जवाब आपका ऑब्जेक्ट है। सी डज नॉट लाइक दैट नॉटी बॉय, लाइक वाट? दैट नॉटी बॉय, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लाइक होम का भी जवाब आपको वही हो जाएगा, द नॉटी बॉय, दैट नॉटी बॉय। ही लव्स द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो द स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट होगा। लव्स व्हाट? द स्टूडेंट्स, या लव्स होम? द स्टूडेंट्स। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग व्हाट? ग्लास आपका ऑब्जेक्ट होगा। ब्रिंग होम, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो आप पूरा ग्लास ऑफ वाटर को भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, या ग्लास को भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग व्हाट? तो राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही मेक्स दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर, मेक्स व्हाट? मेक्स दीज टाइप ऑफ फर्नीचर, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैक्स वाट की आपको हिंदी मतलब मैक्स वाट का आपको जवाब मिलता है। तो आइए इस सब सेंटेंसेस की हिंदी जान लेते हैं। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। सी रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी, वह इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ती है। सी प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, वह जो है मैदान में फुटबॉल खेलती है। द गर्ल कट हर हैंड विथ अ नाइफ, लड़की ने अपने हाथ को चाकू से लड़की चाकू से अपने हाथ काटती है, ये उसकी हिंदी भी। सी डज नॉट लाइक दैट नॉटी बॉय, उसे वह नटखट लड़का पसंद नहीं है, या वह उस नटखट लड़के को पसंद नहीं करती है। ही लव्स द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, वह इस स्कूल के बच्चे को प्यार करता है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही मेक्स दीज टाइप ऑफ फर्नीचर, वह इस तरह की फर्नीचर्स बनाता है। ये हो गई सबकी हिंदी। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा और सेंटेंसेस की मीनिंग आपको समझ में आई होगी। ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब आप नरेशन या वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तब आपको ऑब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया तो इसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है उस या फिर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है उसका फिर हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इन जनरल जो अभी तक का नियम है। तो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब को डिसाइड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को पता करना ज़रूरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के आप ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का डिसीजन नहीं ले सकते, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की वजह से आप वॉइस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सारा जुड़ा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक से ही ले जा रहा हूँ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।